बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आज हम लोग भी सोचा कि हम लोग भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो सोचा कि कुछ चीज़ें ले आते हैं और अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर इसलिए हम लोग निकले रोला वाली साइड पे। वहाँ से चिकन मार्केट में चिकन लेना था हम लोगों ने, और पाकिस्तानी मार्केट से कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, क्योंकि चिकन में कुछ सब्ज़ी वगैरह डाल लें तो अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि वही ले लेते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग घर से निकले शाम के टाइम। तो भूख बड़ी लगी हुई थी, तो क्योंकि शाम में मतलब नहीं था, 3-4 बजे का टाइम था। तो नाश्ता हम लोगों ने लेट किया था। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा नान मंगवाया था जी। ये बड़ा अच्छा मिलता है रोला में ना, पाकिस्तानी मार्केट के पास ही इसकी कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, बड़ा प्यारा। वहाँ पे बड़ी अच्छी उन्होंने पिक्चर्स वगैरह पाकिस्तान की लगाई हुई हैं। और मैंने तो खैर फ़र्स्ट टाइम खाया है। इससे पहले मैंने यहाँ पे सहरी की थी और दही बल्ले वगैरह मैं यहाँ से खाती हूँ, लेकिन ये मैंने टेस्ट नहीं किया था। आज फ़र्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किया था, लेकिन यकीन जाने कि बहुत मज़े का था। चीज़ भी थी और चीज़ वगैरह में बड़ी अच्छी थी, बड़ा टेस्ट बड़ा अच्छा आया था चीज़ से ना। क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद तंदूर में लगाते हैं तो इसलिए वो चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाती होगी, लेकिन ये लोग बेक करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा था। पहले हम लोगों ने एक मंगवाया ताकि टेस्ट करें, अगर पसंद आएगा तो दूसरा मंगवाएंगे। तो फिर हम लोगों ने बस मंगवाया, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। तो हम लोगों ने सोचा अगर ये इसको हम ख़त्म कर लेंगे खा के तो फिर हम दूसरा मंगवाएंगे। ये देखें, बड़ी अच्छा इसके ना कोटिंग बहुत अच्छी थी इसके अंदर ना, जो किया हुआ था ना, कोटिंग बहुत अच्छी थी और बड़ा टेस्टी था ये। और मौसम भी अच्छा हो रहा था, हब्स था लेकिन हवा भी साथ चल रही थी, तो लेकिन अच्छा मौसम था। और जब मैं घर से निकलती हूँ मेरा दिल करता है कि बच्चों को कुछ खिला दूँ पहले, उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह करें। लेकिन बच्चे हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, पहले आप जिस काम के लिए आई हैं वो काम करें। और मैं बड़े बहाने बनाती हूँ कि नहीं, मुझे भूख लग रही है तो मैं कुछ खाना चाह रही हूँ। तो बस फिर सामने हम लोग गए पाकिस्तानी मार्केट में। वहाँ पे ये झंडे वगैरह थे, लेकिन छोटा झंडा नहीं था, काफ़ी बड़ा झंडा था। और हमारी जो बालकोनी है वो छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है ना, उसके अंदर इतना बड़ा नहीं लग सकता था ये झंडा ना। तो अगर छोटा होता तो बेटे को मैं लेके देती, लेकिन बहुत बड़ा था। अगर विला वगैरह हो ना उसमें लगा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन बालकोनी हो और फ्लैट्स हों तो उसमें इतना अच्छा नहीं लगता है, इतना बड़ा फ्लैग ना। और ये जामुन था, जामुन थे बल्कि, तो ये भी हम लोगों ने थोड़े से लिए थे। और साथ म्यूनीस वगैरह मैं देख रही थी, म्यूनीस नहीं मिली मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से वो सत्तू लिए थे मैंने, और वेजिटेबल थोड़ी सी ली थी, वो जो काली तोरी होती है वो ली थी, और थोड़े से करेले लिए थे भरने के लिए ना। तो लेकिन दूसरी वेजिटेबल ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि ना बच्चे कहना शुरू हो गए कि हम लोग ना टिक्का वगैरह बनाएंगे कल, तो अब वेजिटेबल ना लेना। तो बस ये करेले लिए थे, अच्छे थे ना, ये छोटे, मतलब यहाँ मिलते हैं हमारे मार्केट के पास ना, सुपर मार्केट में। लेकिन वो करेले काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं ना, उनमें भर के पकाने का मज़ा नहीं आता उनका ना। और जी ये बंद भी पड़े हुए थे। लेकिन हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं तो गोरमे के बंद खाते हैं या केक्स एंड बेक्स के, तो ये कोई ब्रांड नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं लिए। लेकिन यहाँ से मैंने गुड़ लिया सत्तू के लिए, और नान खताई देखी थी लेकिन मैंने ली नहीं। पहले मैंने पकड़ा और काउंटर तक ले गई तो फिर वापस कर दिया कि नहीं, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि नान खताई तो हमारे घर के पास भी जो मार्केट है वहाँ से भी मिल जाती है। लेकिन बाकी चीज़ें ज़रा मुश्किल से, ज़रा काफ़ी डिस्टेंस होता है तो हम लोग जाना पड़ता है और वहाँ से लेके आते हैं। तो बच्चे जल्दी जल्दी, हब्स बड़ा हो गया था ना, तो बच्चे जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गए थे। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ चीज़ रह नहीं गई तो मैं भूल ना जाऊँ। बड़ा याद करती हूँ कि अब जाऊँगी पाकिस्तानी मार्केट तो ये लूँगी वो लूँगी, लेकिन जब भी वहाँ आती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ आके ना। तो वही याद कर रही थी। तो फिर जब गाड़ी के पास आ रही थी तब याद आया माश की दाल भी लेनी थी, लेकिन फिर वापस मैं पलटी नहीं,
क्योंकि बच्चे ऑलरेडी गाड़ी में जाके बैठ चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी जाके बैठ जाती हूँ, फिर 2-4 दिन के बाद चक्कर लगाऊंगी तो माश की दाल भी ले जाऊंगी। तो माश की दाल ना जो पाकिस्तानी मार्केट से मिलती है ना, वो ज़रा उसका वो दाना बड़ा होता है। तो जो हम लोग यहाँ से स्पाइसेस की शॉप से लेते हैं ना, वो छोटे होते हैं ना, उसके दाने छोटे होते हैं। तो वो मतलब इतनी खड़ी खड़ी नहीं बनती, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता ना उसका। मतलब मुझे नहीं पसंद आता। शायद हम लोगों को आदत है पाकिस्तानी खाने की, तो टेस्ट भी हमें वही अच्छा लगता है हम लोगों को ना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं। और पहले चिकन इसलिए मैंने नहीं लिया था, मैंने सोचा था कि जाके ना वापसी पे लूँगी, क्योंकि गाड़ी में पड़ा रहेगा तो ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पाकिस्तानी मार्केट से निकलने के बाद हम लोग चिकन मार्केट की तरफ जाने लगे थे। यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है और पार्किंग मिल नहीं रही ना यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से गाड़ी हम लोगों ने पार्क की थी। देखने में लग रहा है कि काफ़ी जगह है ना गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए व्लॉग बनाना भी और साथ गाड़ी ड्राइव भी करना। फिर बाद में मैंने अपने बेटे को पकड़ा दी कैमरा कि आप बनाओ। क्योंकि यहाँ पे फ़ाइन का भी होता है कि अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अपने बेटे से कि आप बना लो व्लॉग, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर ये यहाँ मुझे किसी ने, पुलिस ने यहाँ देख लिया बनाते हुए, तो मुझे फ़ाइन पड़ जाएगा और सारा व्लॉग मेरा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है अगले मंथ से ना कुछ मौसम अच्छा हो जाएगा। अभी तक तो हब्स बहुत है, हालांकि यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन इस साइड पे शायद समंदर है तो शायद बहुत ज़्यादा हब्स है, तो घबराहट बहुत होती है। और मुझे तो वैसे भी घबराहट की बहुत आजकल शिकायत रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ खा लेती हूँ तो घबराहट होना शुरू हो जाती है। बस डॉक्टर को मैं आजकल नहीं चेक करा रही, लेकिन सोच रही हूँ कि आजकल मैं चेक करवाऊँ। समझ नहीं आती मौसम की वजह से हो रहा है या वैसे मुझे घबराहट हो रही है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं यहाँ पे रुकूँ और खड़ी हो जाऊँ, थोड़ी देर बैठूँ यहाँ पे समंदर के पास, लेकिन बच्चे जो है ना वो घबराते हैं कि गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग नहीं निकलेंगे गाड़ी से, आपने जाना है तो निकल जाएँ। तो मैं कहती हूँ मैं कैसे अकेली खड़ी रहूँ वहाँ पे जाके, अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर मैं भी मजबूरी में उनके साथ निकलती नहीं हूँ। तो लेकिन व्यू बड़ा प्यारा लग रहा था यहाँ का ना, सूरज के ग्रूप होने का जो नज़ारा है ना वो वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है। हमारे गेस्ट पाकिस्तान से आए थे ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे उनको बोटिंग करवाई थी। तो लेकिन काफ़ी डेंजरस लगता है मुझे यहाँ पे बोटिंग करना ना, क्योंकि खुले समंदर में ले जाते हैं ना वो लोग, तो ओपन होता है समंदर, बीच टाइप नहीं होता, ओपन समंदर होता है। एक तो बीच बने होते हैं ना, उसमें थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो इससे बीच से बाहर निकलते ना तो ओपन समंदर है, उसमें बहुत डर लगता है। और ये जी एनिमल्स और बर्ड की है वो मार्केट, तो इसकी पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी की, क्योंकि फ्रंट पे पार्किंग नहीं मिल रही थी चिकन मार्केट में ना। तो फिर मैंने यहीं पे गाड़ी पार्क की, ताकि अंदर से जाके चिकन आराम से लेके आ सकूं, क्योंकि पेड पार्किंग है ना, तो फिर मुश्किल होता है वहाँ पे, पता नहीं कितना टाइम लगता है चिकन लेने में। और यहाँ जी ये एनिमल्स मार्केट थी, तो ये मैंने और जब हम लोगों ने यहाँ पे एनिमल्स मार्केट में पार्किंग की, तो फिर मैंने यहाँ पे ना, बेटा कहता मैंने देखना है बकरे वगैरह, फिर देखूँगा, क्योंकि दिल कर रहा है, क्योंकि ईद पे काफ़ी रश था तो नहीं सही तरह देखा, तो अब मेरा दिल कर रहा है इनको मिलने को ना, देखने को। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो बेचारे गर्मी से, ये भी इनका भी कोई बुरा हाल था, लेकिन ये उदास उदास एक बकरा साहब इधर खड़े थे मुंह निकाल के। तो मैं उससे पूछ रही थी कि क्यों उदास हो, और साथ ना इनके बाल शाल काफ़ी बड़े हुए थे ना। तो मैं अपने बेटे से कह रही थी लगता है इनके सैलून बंद है,
तो इसलिए काफ़ी इनकी इतनी हालत ख़राब लग रही है। तो बेटा हंस रहा था, मामा वाकई इनके सैलून होते हैं। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता। खैर यहाँ से हम लोग निकले तो ये चिकन मार्केट वाली साइड पे जा रहे थे, तो एक बिल्ली ना दरख्त पे हमारे पास आई और एकदम भाग के दरख्त पे चढ़ गई। मैं बड़ा मतलब डर गई। मैंने कहा मैं नहीं जा रही अंदर ना, तो चिकन मार्केट के अंदर नहीं मैं जा रही। लेकिन मेरा बेटा कहता मामा कुछ नहीं होता, आप आ जाए, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने मुझे व्लॉग नहीं बनाने दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें अलाउ नहीं है कि हम लोग आप व्लॉग बना सकें या कोई वीडियो बनाएं, तो हम लोग नहीं बनाने देंगे, आप कैमरा ऑफ़ कर दें, हमें अलाउ नहीं है कि हम मतलब दिखाएं। लेकिन थोड़ा सा मैंने बना लिया था, जब तक वो कह रहे थे तब तक मैंने बना लिया था। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने वापस आ रहे थे घर की तरफ, और यहाँ पे जी हमारे घर के पास एक सियालकोट स्वीट्स है, वहाँ पे ये जी हमने थोड़ी सी मिठाई लेनी थी और केक का पूछना था। तो ये 14 अगस्त के लिए बड़े प्यारे केक बने हुए थे और बहुत बड़ा ये केक बना भी रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग रात को 12 बजे केक काटेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी ज़रूर। लेकिन मेरे लिए जो मेरे साथ जाने वाले हैं वो एग्री नहीं होते ना। मेरा दिल तो करता है कि मैं ऐसी सेलिब्रेशन में ज़रूर पहुँचूँ। तो वो अंदर बना रहे थे केक ना, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा बना रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया और बड़ा मिस किया अपने मुल्क को हम लोगों ने। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।